नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की इस खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। शाहजहांपुर जनपद के कीर्ति शेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन देवनाथ आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के 24वें अनुष्ठान के साथ। और आज इस 24वें अनुष्ठान में हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर आकुल अभिनंदन के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे कर्तृत्व, एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे दर्शन को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है। निश्चित तौर पर अगर उनके लिए ये कहा जाए कि वो केवल एक शल्य चिकित्सक है तो शायद से आपत्ति होगी, बल्कि ये कहा जाए कि वो एक शल्य चिकित्सक के साथ साथ एक समाज सेवी भी है, आध्यात्म सेवी भी है, पर्यावरण सेवी भी है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही होगा। जी हाँ, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, बातचीत को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे कृतित्व को जिनको शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ सुविख्यात समाज सेवी, सुविख्यात आध्यात्म प्रेमी, सुविख्यात पर्यावरण प्रेमी के नाम से भी शाहजहांपुर में जाना जाता है, तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं अपने बड़े भाई डॉक्टर विजय पाठक जी का। डॉक्टर विजय पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे आज के इस काव्यामनी के 24वें अनुष्ठान। जैसे कि काव्यामनी की परंपरा है कि जिस अतिथि का अभिनंदन सम्मान, उस अतिथि के द्वारा सबसे पहले माँ शारदे पर माल्यार्पण और साथ ही साथ माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। तो मैं अपने बीच उपस्थित आज के इस 24वें अनुष्ठान में अभिनंदन हेतु हमारे स्टूडियो में पधारे भाई डॉक्टर विजय पाठक जी से निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदे का माल्यार्पण और साथ ही साथ माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। भाई डॉक्टर विजय पाठक जी। माँ शारदे का माल्यार्पण हो चुका है और साथ ही माँ शारदे के समक्ष इस दीप को प्रज्वलित भी किया जा चुका है और उनकी लौ प्रज्वलित होते दीपक की लौ माँ शारदे का आशीर्वाद हमारे इस कार्यक्रम को दे रही थी। अब इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं चलता हूँ। इसी क्रम में जैसे कि काव्यामनी की परंपरा है कि आमंत्रित अतिथि कवि को, साहित्यकार को, समाज सेवी को मंच देने से पहले उनका आकुल अभिनंदन। तो इस हेतु मैं अपने बीच उपस्थित शाहजहांपुर जनपद के सुविख्यात व्यवसायी, समाज सेवी और साथ ही साथ यूथ फॉर सोशल सर्विस संस्था के माध्यम से एक नहीं अनेकों सामाजिक कार्य करके समाज का उद्धार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हमारे छोटे भाई अनूप गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर विजय पाठक जी को अंगवस्त्र और साथ ही डॉक्टर आकुल अभिनंदन पत्र भेंट कर उनका अभिनंदन करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। भाई अनूप गुप्ता जी। और अब बारी है उनको डैश पर आवाज देने की, मंच पर निमंत्रण देने की कि वो मंच पर आए और अपनी बातों से, अपने अनुभवों से जो तपस्या उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए की है उन बातों को आप लोगों से साझा करें। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जानकारी डॉक्टर विजय पाठक जी के बारे में देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का जन्म तिथि के हिसाब से विजयदशमी वाले दिन हुआ और जैसा कि विजयदशमी असत्य पर सत्य की विजय का दिन है, तो इनके घर वालों ने, इनके बड़े बुजुर्गों ने इनका नाम विजय रख दिया। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस नाम को सार्थक करते हुए केवल चिकित्सा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक सेवा में भी, आध्यात्म सेवा में भी, पर्यावरण सेवा में भी विजय हासिल करके उस नाम को सार्थक करके दिखाया। आप
शाहजहांपुर में एक शल्य चिकित्सक के नाम से तो मशहूर है ही है। आपका शौसत पाठक नाम का एक हॉस्पिटल भी है जिसके आप संचालक भी हैं, कर्ता धर्ता भी हैं। लेकिन शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त या शल्य चिकित्सा के पीछे जो समाज सेवा छिपी हुई है, डॉक्टर साहब ने पूरी तरह से उसको अपने अंतर्मन में उतारा है नहीं, और चिकित्सा को भी केवल चिकित्सा नहीं बल्कि समाज सेवा की दृष्टि से किया है। कोरोना काल अभी आप में एक लंबा समय पिछले 2 साल से आप देख ही रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कभी भी अपने अस्पताल को बंद नहीं किया है नहीं। और डॉक्टर साहब का एक चीज़ के ऊपर फोकस रहा है, क्योंकि रविवार अमूमन छुट्टी का दिन होता है, तो रविवार को कोई भी मरीज परेशान न हो, इसलिए डॉक्टर साहब रविवार को अपनी पूरी ड्यूटी अस्पताल में इन्होंने दी। एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा भी इत्तेफाक रहा कि डॉक्टर साहब को पारिवारिक कार्यों की वजह से कहीं जाना था और इत्तेफाक से कोई मरीज आ गया, तो डॉक्टर साहब ने अपने उन पारिवारिक कार्यक्रमों को भी छोड़ दिया और उस मरीज को सही करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। और बात अगर हम करें समाज सेवा की, है नहीं, तो एक नहीं अनेकों कार्य, है नहीं, कोरोना काल में न जाने कितने परिवारों को, है नहीं, कच्चा अन्न, है नहीं, दवाइयाँ, कपड़े, ना जाने किस तरह से कोई भी इनके पास आ जाता था, डॉक्टर साहब हमको ये प्रॉब्लम है नहीं, डॉक्टर साहब कभी पीछे नहीं हटे, है नहीं। और कभी किसी मरीज का इलाज आपके अस्पताल में पैसों की वजह से रुका हो, ऐसा आज तक नहीं। पुवाएँ क्षेत्र में एक भैंसी नदी बहती है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। डॉक्टर साहब को जब जानकारी मिली तो डॉक्टर साहब ने उसके लिए भी बहुत काम किया और भैंसी नदी का भी उन्होंने उद्धार किया। गोमती नदी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि नदियाँ जहाँ से बहती हैं वहाँ के आसपास का वातावरण हरा भरा हो जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है यानी, और पर्यावरण सुरक्षित रहता है, वनस्पतियाँ सुरक्षित रहती हैं। और ये तो आप जानते हैं कि वनस्पतियाँ अगर सुरक्षित हैं तभी जीवन सुरक्षित है, तभी धरा सुरक्षित है। डॉक्टर साहब ने जब से चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा है, पैर रखा है, तब से डॉक्टर साहब को केवल और केवल अपने बड़े बुजुर्गों की एक ही बात याद थी कि चिकित्सक को इस धरा पर, इस पृथ्वी पर माँ बाप के बाद एक भगवान के रूप में जाना जाता है। कहते नहीं, ईश्वर का कार्य है अपने भक्तों का, मनुष्यों के दुखों को कम करना, उनकी नैया को पार लगाना, है नहीं। तो डॉक्टर साहब ने उसको अपने अंतर्मन में उतारा और पूरे मन प्राण से, है नहीं, इस सेवा में लग गए। डॉक्टर साहब ने चिकित्सा के माध्यम से, चूंकि इनका प्रोफेशन है, उसके माध्यम से तो लोगों को निरोगी किया ही, स्वस्थ किया ही। इसके इतर आपने योग के अनेकों कार्यक्रमों को आयोजित कर लोगों को स्वस्थ रहने का, यानी लोगों को निरोगी रहने का संदेश भी दिया है कि करो योग, रहो निरोग, है नहीं। तो एक नहीं अनेकों रूपों में डॉक्टर साहब को शाहजहांपुर जनपद में जाना। डॉक्टर साहब का मानना है कि चिकित्सा केवल पैसे के लिए नहीं की जानी चाहिए। चिकित्सा के पीछे जो मूल मंत्र है, यानी वो ये है कि हमें समाज की सेवा करनी है, समाज के लोगों को निरोगी करना है। कहते हैं कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है या स्वयं में जो व्यक्ति बीमार होता है, तो उस वक्त केवल 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 उसको डॉक्टर साहब याद आते हैं, उसको केवल डॉक्टर याद आते हैं, उसको केवल चिकित्सक याद आते हैं। और उस वक्त उसको वो व्यक्ति जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर है, वो भगवान की तरह दिखता है। यही भाव एक डॉक्टर के अंदर होने चाहिए, ऐसा डॉक्टर विजय पाठक जी का मानना है। और वो इसी भाव को मन प्राण में रख कर लोगों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, लोगों को निरोगी करते हैं, लोगों को रोगों से मुक्त करते हैं, लोगों को स्वस्थ रखते हैं। लोग कैसे स्वस्थ रहें इसके बारे में उनको बताते हैं, उनको संदेश देते हैं, उनको जागरूक। डॉक्टर साहब को एक नहीं अनेकों पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें मोहम्मदी रत्न जो कि 26 जनवरी वाले दिन आपको दिया गया था, चिकित्सा सेवा के लिए अनेकों सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। यह पर्यावरण प्रहरी सम्मान जो कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आपको मिला। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि शाहजहांपुर के शौसत पाठक अस्पताल की आप कर्ता धर्ता है, यानी वहाँ के मुख्य चिकित्सक है जी। तो एक नहीं अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित, चिकित्सा सेवा के इतर पर्यावरण सेवा, आध्यात्म सेवा और समाज सेवा के लिए मशहूर, बल्कि यूँ कहा जाए कि इन सारी सेवाओं के पर्याय डॉक्टर विजय पाठक जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। जी हाँ, डॉक्टर आकुल अभिनंदन कर आज हमारे ये काव्यामिनी और परिक्रमा प्रेजेंट्स का परिवार गदगद है, आह्लादित है, आनंदित है, उमंगित है, तरंगित है। अब बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं डॉक्टर साहब को 2 लाइनों के साथ डैश पर आने की आवाज़ देता हूँ कि किसी शायर ने कहा है कि अलग बात है कि यह खामोश ही रहते हैं,
ये अलग बात है कि ये खामोश ही रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। और मिलता है सिजरा इनका उन दरवेशों से जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर विजय पाठक जी। धन्यवाद बंधु। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम और उन समस्त जीवों को प्रणाम जिनमें ईश्वर का अंश वास करता है। आज उस महान आत्मा की स्मृति में जो ये कार्यक्रम होता रहता है, उनको मेरा बारंबार प्रणाम। जैसा कि उनके नाम से ही विदित है, गिरिजानंदन, जिनकी स्मृति के बिना, जिनको याद किए बिना किसी कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे सनातन में किया ही नहीं जाता है। तो उन गिरिजानंदन त्रिगुणायत जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और उनका इस शहर में जो योगदान है, ऐसा अवसर जीवन में किसी बिरले को ही मिलता है कि वो समाज के लिए अपना योगदान दे सके और समाज को दिशा दिखा सके। इस मंच को, इस संस्था को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, आज यहाँ पर मुझे अपनी बात रखने के लिए बुलाया। मित्रों, बोलने में मुझे बहुत महारत हासिल नहीं है, गलतियाँ बहुत ज़्यादा करूँगा। अपनी आगे होने वाली गलतियों के लिए मैं आपसे पहले से ही क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा जीवन बहुत ही उथल पुथल भरा, बहुत ही कटीले रास्तों से चलकर यहाँ तक पहुँचा है। थोड़ा आज मैं अपने उस जीवन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में, एक प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक के घर में विजयदशमी के दिन मेरा जन्म हुआ और इसीलिए मुझे ये नाम दिया गया। तो मैं अपना जन्मदिन भी भूल नहीं पाता हूँ। दशहरा के दिन, जिस दिन राम ने रावण पर विजय पाई थी, उस दिन मेरा जन्म हुआ। और एक ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ कि इंटर की शिक्षा तक मैंने ये नहीं देखा था कि शहर कैसा होता है। ये हमारा असली भारत है, जहाँ से मैं निकलकर इंडिया की तरफ को अपने कदम बढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। हमारे देश का मुख्य भाग भारत है, जहाँ पे हमारे देश का गरीब मजदूर किसान बसता है, और हमारे देश का कुछ हिस्सा इंडिया है, जिसमें इतनी चकाचौंध है कि हम आज तक और हमारे देश की सरकारें अब तक इसको आपस में जोड़ नहीं पाई हैं। जिस दिन हम इसको आपस में जोड़ लेंगे, जिस दिन हमारे उस ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस शहर में, इस देश में होने वाले जो क्रियाकलाप हैं, जो उन्नति हो रही है, उसका लाभ उठा पाएंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि हमारा देश जो है वह सही रास्ते पर जा रहा है। तो उस छोटे से लखीमपुर जिले के मोहम्मदी तहसील के छोटे से गांव में जन्म लेने के बाद एक प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा गांव में ग्रहण करने के बाद हाई स्कूल जंग बहादुरगंज से किया, विज्ञान का विद्यार्थी बना। इंटर में वहाँ विज्ञान की कक्षा नहीं थी, तो इंटर में जो है मोहम्मदी जा करके शिक्षा ग्रहण की। मोहम्मदी में कुछ व्यवधान जीवन में ऐसे आए कि किसी कारणों से मुझे मोहम्मदी को छोड़ना पड़ा। शायद मार्गदर्शन का अभाव था, शिक्षा में उतनी रुचि नहीं ले पा रहा था, कुछ बाधाएं आई, इंटर में फेल हो गया। और उसके बाद मुझे जो एक आत्मचेतन, आत्म अनुभव हुआ कि मेरा जीवन जो है गलत रास्ते पे जा रहा है। जीवन का वो क्षण मेरे जीवन का सबसे स्मरणीय क्षण है। और उस क्षण ने, जब मैंने इंटर का रिजल्ट देखा और उस अखबार में मेरा नाम नहीं था, मेरा संपूर्ण जीवन बदल दिया। उसके बाद मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया, दूसरे कॉलेज में गया। पुणे से मैंने इंटर पास किया और उसके बाद लखनऊ चला गया बीएससी करने। लखनऊ में बीएससी करके मैं कोई छोटी मोटी नौकरी की तलाश में था, क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि जब मैं डॉक्टरों को या बड़े बड़े अधिकारियों को देखता था तो मुझे लगता था कि ये कोई दूसरी दुनिया से आए हुए जीव हैं, ये हमारी दुनिया के लोग नहीं हैं। हमारी दुनिया इनसे बहुत अलग है। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश के दो भाग हैं। एक भारतवर्ष है, जहाँ गरीब व्यक्ति बसता है, जो तरक्की से कोसों दूर है। और ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ
जब वो व्यक्ति तरक्की से बहुत ही अनजान था। आज तो मोबाइल और इंटरनेट के समय में हम हर जगह से जुड़ गए हैं। मैं आज से 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, लगभग 40-45 साल 50 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। जब गांव के व्यक्ति के लिए शहर से आया हुआ व्यक्ति, ऐसा लगता था कि ये कोई दूसरी दुनिया का जीव है, इसके जीवन से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम इसके जैसे कभी नहीं हो सकते हैं, ऐसा हमारे लिए सोचना भी जो है वो पाप है। खैर, ईश्वर आपके जीवन को तय करता है। आपके जीवन में क्या होने वाला है ये आपके हाथ में नहीं है। जीवन का अधिकांश भाग, 99% भाग जो है वो आप नहीं तय करते हैं, वो ईश्वर तय करता है। आपके हाथ में सिर्फ 1% होता है कि आप अपने कर्मों को कौन सी दशा और दिशा दे रहे हैं। वो 1% ही आपको समाज में, परिवार में, देश में, लोगों के दिलों में जगह देता है। वो आपकी जगह किसी के दिल में अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, वो सिर्फ आपके कर्म पे आधारित है। बाकी 99% आपके जीवन में क्या होने वाला है ये आपको कभी पता नहीं होता है। मुझे भी कभी पता नहीं था कि मैं डॉक्टर भी बन पाऊंगा। मेरा मन था, मेरी इच्छाएं थी कि कोई छोटी मोटी नौकरी लेकर के अपना जीवन यापन कर सकूं, अपने परिवार का सहारा बन सकूं, क्योंकि अपने पिता की सबसे बड़ी संतानों में मैं सबसे बड़ा था। खैर, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। एक मित्र मिले, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल की तैयारी तुम कर लो, तुम कर सकते हो। मैंने अपनी पारिवारिक परिस्थिति बताई कि मेरे परिवार के लोग जो हैं ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि मुझे डॉक्टर बना सकें। तो उसने ईश्वर का नाम लेकर ये कहा। वो एक सिख व्यक्ति था और उसने कहा कि वाहेगुरु चाहेंगे तो सब हो जाएगा। और वाहेगुरु के नाम पे मैंने उसकी बात मान करके मेडिकल के एग्जाम देने का फैसला किया। उसी की किताबों से, उसी के नोट से पढ़कर, बिना कोई कोचिंग गए मैंने तैयारी की। और ईश्वर की ये अनुकंपा थी, ईश्वर ने शायद मेरा ही मार्ग तय कर रखा था कि पहले ही प्रयास में मुझे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। उस समय की विडंबना, आज मैं सिर्फ सच बोलूंगा, कुछ नहीं छिपाऊंगा, ये थी। एक सत्य और बता रहा हूँ कि मेडिकल में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन एडमिशन के लिए पैसे घर में नहीं थे। उस समय शिक्षकों को, ये परिषद के अंतर्गत विद्यालय आते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। याद इसलिए है कि मैंने भोगा है। और 3-3, 4-4, 6-6 महीने अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो किसी तरह फिर किसी मित्र ने मेरी सहायता की। उसने मेरे एडमिशन के पैसों की व्यवस्था की और इस तरह से लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ से MBBS करने के बाद MS का एग्ज़ाम दिया और MS में पहुंचकर कानपुर GSBM मेडिकल कॉलेज से मैंने MS किया। और इसके उपरांत मैं सार्वजनिक जीवन में आ गया। जैसा कि कई महापुरुषों ने कहा है कि जीवन की असली शिक्षा जो है फील्ड में है, किताबों में नहीं है। तो एक डिग्री लेकर के मैं मैदान में आ गया, सरकारी नौकरी में गया। 4-6 महीने सरकारी नौकरी भी की, लेकिन मुझे लगा कि सरकारी सिस्टम में बनकर काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी सीमाएं हैं और आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरी इच्छा थी कि मैं जीवन के अपने अनुभवों के आधार पर जीवन को उस दिशा की ओर ले जाऊं जहाँ पर मैं अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकूं। ऐसा विचार आते ही एक दिन मैं जब सुबह उठकर ड्यूटी पे नहीं गया तो पत्नी ने पूछा कि आज ड्यूटी नहीं जाना है। तो मैंने कहा मैंने नौकरी छोड़ दी। तो उनका बगैर बताया, तो हमने इसमें बताना क्या, नौकरी हमें करनी थी, हमें छोड़नी थी, आपको तो मेरे साथ देना है। पत्नी हमारी बहुत अच्छी है, उन्होंने हर कदम पे जीवन में पूरा हमारा साथ दिया है। और जीवन में ये आपका सौभाग्य होता है कि आपको पत्नी, धर्मपत्नी, जीवन संगिनी ऐसी मिल जाए जो आपके हर कदम पे आपका साथ देकर आपके कदम से कदम मिलाकर चले। और उसके बाद मैं इस तरह से शाहजहानपुर आ गया प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए। मोहंदी चूँकि मेरा जन्म स्थान से करीब था, मोहंदी में रविवार को मैं क्लिनिक पे जाता था और बाकी 6 दिन यहाँ शाहजहानपुर में रह करके प्रैक्टिस शुरू की। मेरे जीवन में के जो अनुभव थे, उस गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा। मेरे तीसरे नंबर का एक भाई था जिसको आजकल आप लोग जो है दिमागी बुखार और वायरल एंसेफेलाइटिस कहते हैं। उस समय मैं नहीं जानता था ऐसी बीमारी होती थी। बुखार आया और 2 दिन बाद बहुत दिवंगत हो गया, ईश्वर को प्यारा हो गया और उसको कोई चिकित्सीय सुविधा जो है उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इस तरह के बहुत सारे दर्द, बहुत सारे अनुभव मेरे दिल के अंदर थे। तो मेरे जीवन का एक उद्देश्य था कि जिस गांव से, जिस भारत से, भारत के जिस हिस्से से
मैं निकल कर यहाँ तक आया हूँ, मैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ योगदान कर सकूँ, उसको अपने जीवन का उद्देश्य बना सकूँ, उनकी सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना सकूँ, ऐसा उद्देश्य लेकर के मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में उतरा था। और इसीलिए मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि सरकारी नौकरी में रह करके ये संभव नहीं था। खैर, ईश्वर की बहुत कृपा रही, मैं शाहजहांपुर में आया। शाहजहांपुर की जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, और मुझसे भी जो बन पड़ा वो मैंने उन गरीब और असहाय लोगों के लिए किया जो मैं कर सकता था। समय समय पर मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मेरे अस्पताल में अगर कोई भर्ती होता है तो उसके पास पैसा है या नहीं है, ये पहले दिन उससे कभी नहीं पूछा जाएगा। उसकी समस्या का समाधान करने के बाद उसकी जैसी श्रद्धा होगी, जैसा उसके पास कुछ होगा, उसमें मैं भी अपना काम चला लूँगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है कि अवधारणा के साथ मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू किया। आज इस शहर में मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग 25-26 साल इस शहर में मुझे हो गए हैं। शहर की जनता ने मुझे अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इतना सम्मान दिया कि ईश्वर की कृपा से आज मैं इस योग्य हूँ कि आपके सामने खड़े होकर अपनी बात रख पाऊँ। मनुष्य को जीवन में अपने जीवन को 3 या 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। पहला हिस्सा ये वो होता है जीवन का, जब आप युवा होते हैं, आपको सही रास्ता मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, आप सही रास्ते पे पहुंच जाएं, आप इस लायक बन जाएं कि जीवन में कुछ कर सकें। दूसरा स्तर वो होता है जब आप अपने कर्मों से समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें और अपने परिवार का भी सहारा बन सकें। तीसरा हिस्सा जीवन का वो होता है जब आपके परिवार की जरूरतें काफी हद तक पूरी हो गई हैं और आपके मन में जो समाज के प्रतिभाव है या समाज से आपने जो लिया है वो आप समाज को वापस कर सकें। समाज सेवा के माध्यम से वो आप चुन सकते हैं कि आपकी जहाँ जैसी रुचि हो। क्योंकि मैं अस्पताल चलाता हूँ तो गरीबों की सेवा का एक अवसर भगवान ने मुझे दे रखा था। प्रकृति का जो विनाश हो रहा था, जिसको हम टीवी, मीडिया, अखबारों में बराबर पढ़ते रहते थे, उसने बार बार मेरे ध्यान को आकर्षित किया और इस तरह से मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी कि ये जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमें भी कुछ कदम उठाने चाहिए। इसके तहत मैं हमारे देश की एक सम्मानीय संस्था है लोक भारती, उससे जुड़ गया और लोक भारती के माध्यम से मैं नदी और जल संरक्षण के विषय पर काम करने लगा। पुआया क्षेत्र में भैंसी नदी थी, वहाँ का हमें दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में थी वो नदी। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उसके बाद लोक भारती ने तय किया कि भैंसी नदी जो लगभग 25 सालों से बिल्कुल सूख गई है, उसमें बिल्कुल पानी आता ही नहीं है, ऐसी एक नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए और लोक भारती ने उस अभियान का मुझे प्रमुख बना दिया। यह नदी बंडा से आगे एक भैंसार तालाब है, वहाँ से शुरू होकर के बंडा के पास से होती हुई पुआए के किनारे से होती हुई गोमती में मिलती है। मैं जनता के बीच में गया, जनता से बात की, लोगों को नदी और जल का महत्व समझाया, लोगों को समझाया नदी आपकी है, आपके क्षेत्र में अगर नदी बहेगी तो उसका लाभ आपको मिलेगा। जल संरक्षण के लाभ लोगों को समझाए और वो काम करके जब मैं लौटता था तो मुझे मन को इतनी शांति मिलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन अब एक सही रास्ते पर चल पड़ा है। लगभग 1 साल नदी पर काम करने के बाद उस नदी को काफ़ी हद तक हमने सही किया। नदी में बरसात में 3/4 हिस्से में पानी आया भी और इस कोविड के कारण जो है उसका काम रुक गया और पुनः उस नदी को जीवंत करने के लिए हम लोग जो है मन में हमेशा सोचे बैठे हुए हैं, प्रयासरत रहते हैं और जैसे ही को हमें ईश्वर मौका देगा हम फिर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि नदी का काम रुक गया, इसके साथ बाद हम लोगों ने जो है वृक्षारोपण का काम लिया और पुआया और बंडा के 159 गाँवों में लोक भारती ने एक ही दिन हरिशंकरी का वृक्षारोपण का काम किया। इस तरह इस बीच समय समय पे विभिन्न गाँवों में देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के नदी और जल संरक्षण पर गोष्ठियां आयोजित करने का भी हमें सौभाग्य मिला और इस माध्यम से एक जन जागृति करने का प्रयास किया। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे जीवन में इस तरह के मौके दिए
कि मैं अपने जीवन का कुछ भाग उस प्रकृति को सौंप सकूं जिसको ईश्वर ने हमारी तरह ही बनाया है, और हमें उस प्रकृति का उपयोग करने का तो अधिकार है, लेकिन उसका जो है दुर्गति करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है, तो ये जीवन के तीसरे हिस्से की बात हमने की। इसके साथ ही अंतिम चरण जब जीवन का होता है, जब हमारे हाथ पैर शरीर काम करना बंद कर दें, तो हमें ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए और सब कुछ अपना ईश्वर को सौंप देना चाहिए। तो मुझे हमेशा परिवार में बताया गया है, मेरी माता जी उस समय भी पढ़ी लिखी थी, कक्षा 5 पास थी, और मेरे अंदर ये जो कुछ भी संस्कार हैं, पिताजी अध्यापक थे और माताजी भी पढ़ी लिखी थी, और पढ़े लिखे होने से ज़्यादा ये जरूरी होता है कि उनके अंदर संस्कार कितने हैं और कैसे संस्कार आए हुए हैं। तो मेरे माताजी ने और पिताजी ने इस तरह के संस्कार मुझे बचपन से दिए कि मैं अपने आप को समाज का एक हिस्सा समझूं, समाज की सेवा में अपना योगदान करूं, और यदि समाज हमें स्वीकार करता है, यदि समाज हमें सम्मान देता है, तो वो हमारी असली कमाई है। यदि हम करोड़ों अरबों रुपए भी कमा ले, अपने घर में भर लें, तो वो हमारी कमाई जो है हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन यदि समाज मुझे सम्मान देता है तो हमारी वो असली कमाई है। राजनीति हमारे देश की जो है उस पर भी मैं थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति की तरफ मुड़ता है तो राजनीति का वास्तविक अर्थ ये है कि उसके अंदर, समाज के अंदर जो अव्यवस्था है, जो दुर्गति है, उसकी पीड़ा है, उसको सुधारने के लिए वो एक माध्यम बनना चाह रहा है, और उसका माध्यम समाज सेवा और राजनीति दोनों ही। तो यदि आप सुचिता की राजनीति करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे देश को आने वाले समय में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सुचिता की राजनीति करें और अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ समाज की सेवा के लिए, सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आएं और इस देश की दशा और दिशा बदलने का प्रयास करें, जिससे हमारा ये देश पुनः विश्व में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। मित्रों, कहने को तो बहुत कुछ होता है, जीवन बहुत लंबा होता है, जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ कि मैं किसी को उपदेश दे सकूं, लेकिन मैंने अपने जीवन के अनुभवों से जो सीखा है वो ये है कि यदि समाज आपको अच्छा स्थान देता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है, वही आपकी असली कमाई है। बाकी आपकी कमाई जो है वो व्यर्थ है, वो आपके परिवार के उपयोग की है, और परिवार भी बाद में, अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, सिर्फ यही संस्कार दिए कि सिर्फ धन कमाना है, तो हो सकता है वो भी अंतिम समय में आपका घर में अथाह धन होने के बावजूद भी आपकी तरफ ध्यान न दे, क्योंकि ये संस्कार हम ही ने उनके अंदर डाले हैं कि धन पे ज़्यादा ध्यान दो, परिवार पे कम ध्यान दो। तो मित्रों, ऐसा सोच करके आज मेरे भाई ने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया कि मैं अपनी बात रखूं। मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है। समाज के मैं किसी काम आ सकूं, आने वाला मेरा जीवन, अधिक से अधिक समय, मेरे धन का हिस्सा इस समाज की व्यवस्थाओं को सुधारने में काम आ सके, मैं इस कामना के साथ अपने आगे आने वाले जीवन को व्यतीत करने की इच्छा रखता हूँ। भैंसी नदी के अभियान के दौरान एक व्यवधान आ गया, हमारे देश को और पूरे विश्व को कोविड जैसे महामारी ने घेर लिया। तमाम बाधाएं आ गईं, घर से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया। हमारा भैंसी नदी का अभियान भी अपनी जगह पर रुक गया, हम अस्पताल में केंद्रित होकर के रह गए। लेकिन उस समय भी मैंने एक प्रयास किया कि जो भी बीमार व्यक्ति हमारे अस्पताल के दरवाजे तक आ गया, कोविड के डर से मैंने उसे कभी देखने से मना नहीं किया। मैंने कोविड जब से आया है तब से आज तक 2 बार कोविड आ चुका है, 2-2, 3-3 महीने रहता है, लेकिन मैंने कभी अपने अस्पताल को बंद नहीं किया, मरीज को मैंने देखने से कभी मना नहीं किया। और उस कोविड के दौरान मैं निरंतर रोज मरीजों को देखता रहा,
प्रशासन से भी बात हुई और मैंने कहा कि मेरा धर्म है, जो मेरे दरवाजे तक आ गया है इतनी दूर से चलकर, तमाम पुलिस के बैरियर तोड़कर, निश्चित रूप से वो पीड़ित है, उसके शरीर की पीड़ा दूर करना, उसको देखना मेरा धर्म है। तो मित्रों, इस तरह से कोविड में भी मैंने जो है उधर से, जब भैंसी नदी का मेरा काम रुक गया तो मैंने अस्पताल में, जब लगभग सारे अस्पताल बंद थे, कोविड का डर था, प्रशासन ने भी अस्पतालों को बंद कर दिया था, तो मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि मैंने सरकार के नियमों को तोड़कर उन मरीजों को देखा। सरकार की तरफ से निर्देश था कि आप अस्पताल मत खोलिए, लेकिन जो मेरे दरवाजे पर आ जाता था, कोविड नियमों के तहत उचित दूरी बनाकर मैं उसके लिए जो कर सकता था वो मैं निरंतर करता रहा। यस मित्रों, इसी दौरान कोविड के समय हम भी खाली रहते थे, घर की छत पे जाकर के खड़े होते थे। मैंने मनुष्य के साथ जीव जंतुओं की पीड़ा को भी देखा है। जब हम छत पर खड़े होते थे अपने परिवार के साथ, तो बहुत सारे बांदरों के परिवार अपने बच्चों के साथ हमारी छत पर दौड़ के आते थे। शुरू में तो ऐसा हुआ कि ढेर सारे बांदर जब छत पे आए तो हम अंदर घुस गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन उनमें बहुत सारे छोटे से बच्चे जो हाथ फैलाकर भोजन मांगते थे, वो दृश्य हम शब्दों में आपको बखान नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छा लगता था और इतनी पीड़ा होती थी, लगता था पता नहीं ये कितने दिनों के भूखे हैं। और उस समय हमारे परिवार ने, हमने, हमारी पत्नी ने ये बीड़ा उठाया कि हम इन पशु पक्षियों को भी जैसा कर पाएंगे, जितना भोजन दे पाएंगे, भोजन देंगे। और उस कोविड के दौरान हमारा नित्य का एक कार्यक्रम बन गया कि बांदरों की टोली हमारी छत पे आती थी। हमारे घर में जो कुछ भी खाने को बनता था, जो भी हमसे हो पाता था, वो हम उनको खिलाते थे और वो बहुत प्रेम से खाते थे। और एक तरीके से हमारे और उनके बीच में मित्रता का बहुत अच्छा भाव पैदा हो गया। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। अब भी ऐसा होता है कि मैं सुबह जब सोकर उठता हूँ तो सबसे पहले छत पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी वानर सेना आई है, नहीं आई है, और आई है तो मैं उनका भोजन साथ लेकर के जाता हूँ। चने अपने पास रखता हूँ, मूंगफलियाँ रखता हूँ। पत्नी तब तक रोटी बनाने लग जाती हैं, उनको रोटियाँ भी देती हैं। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं रात में सो जाता हूँ काम करके, डॉक्टर का काम है, रात में देर तक जगना होता है। अगर मैं देर तक उठता हूँ तो वो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और हमें खुद जगाते हैं आकर के, और वो अपने हिस्से का भोजन जो है हमसे आकर के मांग करते हैं। तो मित्रों, प्रकृति के जब हम समीप जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन का असली आनंद जो है वो प्रकृति के सानिध्य में है। जितने ही आप प्रकृति के पास जाएंगे, आपका जीवन सुखमय होता जाएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका शरीर निरोग होता जाएगा। हमने देखा है कि हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। आज के भी हमारे महात्मा जो हैं, हालांकि वो उतनी ज़्यादा निष्ठा नहीं त्याग पाए हैं, लेकिन फिर भी हमने नहीं देखा है कि कोई महात्मा कभी अस्पताल में आकर के भर्ती होता हो। इसका कारण सिर्फ एक है कि उनकी इच्छाएं सीमित हैं, उनका मन आनंदित रहता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो यदि हम प्रकृति के करीब जाते हैं, यदि हम प्रकृति की सेवा का भाव अपने मन में लेते हैं, यदि हम प्रकृति से सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी मुझे आवश्यकता है, और उसके बदले में यदि हमें अवसर मिलता है तो हम प्रकृति को वो वापस भी करते हैं। यदि एक पेड़ कहीं कट रहा है तो उसकी चिंता अगर हम करते हैं कि इसके बदले में एक पेड़ हमें लगाना चाहिए, बल्कि एक की जगह 2 पेड़ हमें लगाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य बना ले। हम अपने जन्मदिन को होटलों में जाकर के मनाते हैं, अगर हम उसको कहीं प्रकृति के सानिध्य में जाकर के मनाएं, उस दिन अपने बच्चे के नाम पर एक पेड़ लगाएं और वो हमारी यादगार में शामिल हो जाए कि हमारे बच्चे के नाम का पेड़ है। इस पेड़ की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, मेरे बच्चे की आयु भी वैसे बढ़ेगी। ईश्वर से ये कामना करें, ईश्वर हमारे बच्चे को इतनी लंबी आयु दे जितनी इस वृक्ष की आयु है। हमारे पीपल हैं, बरगद हैं, इनके हजारों वर्ष की आयु होती है। तो हम अपने जीवन को इस तरह से बदल सकते हैं, प्रकृति के संरक्षण का माध्यम बन सकते हैं। और निश्चित रूप से जो काम हम प्रकृति के लिए कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। यदि हम एक वृक्ष लगा रहे हैं तो कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। लोग मारे मारे घूम रहे थे। जिनके पास करोड़ों रुपए थे वो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार थे। हालांकि ये पता था उन्हें भी कि सिलेंडर सिर्फ कुछ क्षण जीवन के बढ़ा देगा,
लेकिन फिर भी वो भाग रहे थे कि ऑक्सीजन हमें मिल जाए, किसी भी कीमत पे मिल जाए। सरकारें परेशान थी, जनता परेशान थी, और इसका कारण हम स्वयं थे। इस प्रकृति का जो हमने विनाश किया, इस प्रकृति का जो हमने दोहन किया है, उसमें प्रकृति ने एक अपना रूप दिखाया कि यदि तुम हमारा नुकसान करोगे, हमारा दोहन करोगे, तो निश्चित रूप से एक दिन किसी न किसी भयावह स्थिति में फंसोगे। कोरोना काल के बाद मैंने देखा है, बहुत से लोगों से बात की है, लोगों की मनोदशा बदली है, लेकिन ये मनोदशा लोगों की स्थिर रहे। लोग धन के पीछे कम भागकर प्रकृति के संरक्षण में कुछ अपना समय दें, समाज के संरक्षण में अपना समय दें। कलयुग में जो हमारी गौ माता सड़कों पे घूम रही है, लोग गौ माता की सेवा करें। लोग सरकार को दोष देते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये गाय सरकार तो नहीं रोड पे छोड़ के गई, हमारी गाय थी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक गाय में सारे देवता निवास करते हैं, और उस गाय को हम रात में धीरे से छोड़ देते हैं सड़कों पे, क्योंकि वो हमें दूध नहीं दे पा रही है। जबकि दूध पे तो उसके बच्चे का हक होता है। गाय का दूध निकालना हमारे लिए जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हमारे ज़िले में एक गौपालक हैं, वो 70-80 गाय आज भी पालते हैं, और मैं उनके यहाँ गया, मैंने कहा पूछा कितना दूध होता है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हम दूध नहीं निकालते, इसके दूध पे इसके बच्चों का हक है। हम अगर हमारी 25 गायें दूध दे रही हैं, तो आधा लीटर करके 3-4 गायों से 4-5 लीटर अपने परिवार के लिए निकाल लेते हैं। हालांकि उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और 3-4 पीढ़ियों से मेरे परिवार का ये स्वभाव है कि हमारे परिवार में 70-80 गायें रहती हैं, और वो किसी व्यवसाय के लिए हम नहीं पालते हैं। इस कलयुग में वरना हम लोग तो यही देख रहे हैं कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक का कुलाते हैं। गाय सड़कों पे घूम रही है और कुत्ते एसी में सो रहे हैं। शायद ये कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग ने हमारे मन पे ऐसा कब्जा कर लिया है, हमारे मन को इतना पतित कर दिया है। और इस कलयुग को सत्ययुग में बदलना भी हमारा ही काम है। हम अपने मन को बदल लेंगे, हम सात्विक हो जाएंगे, हम ईश्वर प्रेमी हो जाएंगे, हम प्रकृति प्रेमी हो जाएंगे, तो यही कलयुग जो है सत्ययुग में परिवर्तित हो जाएगा। इस कलयुग को लाने वाले भी हम ही हैं, और इस कलयुग को सत्ययुग में बदलने का काम भी हम ही को करना है। मित्रों, आपको अपने जीवन की एक घटना के मैं चर्चा करना चाहूँगा कि एक बार मैं किसी बहुत आवश्यक काम से शहर से बाहर जा रहा था। गाड़ी लग चुकी थी, ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ था, और मैं भी आकर गाड़ी में बैठ गया। तभी मेरी गाड़ी के सामने एक टेम्पो आकर के रुका। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने मेरी गाड़ी को रोक लिया। मैं नीचे उतरा, उसने कहा मेरा मरीज देखो। मैंने उससे एक बार कहा कि मैं बहुत ज़रूरी काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप कहीं और दिखा लो और बताओ क्या हुआ है मरीज को। तो एक रात पहले आंधी आई थी, उसने कहा मेरी पत्नी के ऊपर पेड़ गिर गया है, वो 8 महीने की गर्भवती है, बहुत गंभीर हालत में, आप देख लो। मैं अपनी गाड़ी से उतर के गया, उसके टेम्पो में देखा, और फिर मैंने उससे एक बार कहा कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, आज तुम कहीं और दिखा लो। वो मुड़ा, उसने टेम्पो वाले से कहा चलो टेम्पो मोड़ो। तो मैंने उससे मदद करने की दृष्टि से पूछा कि तुम कहाँ इसको लेके जा रहे हो, जिस डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो मैं उसे फ़ोन करके कह दूंगा कि वो तुम्हारी मदद कर दे, तुम्हारे पास पैसे न हो तो पैसे बाद में आ जाएंगे, मैं जिम्मेदारी ले लूँगा। तो उसने मुझसे जो कहा कि उससे सुनकर मैं इतना द्रवित हो गया। उसने कहा कि जब आपने मना कर दिया तो मैं इसे घर लिए जा रहा हूँ, ये जिए या मरे ये इसका भाग्य और मेरा भाग्य। मेरा मन तुरंत ऐसा बदला, मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी खड़ी कर दूँ, स्टाफ को बुलाया, उससे कहा तुम मरीज उतारो। मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। वो महिला 8 महीने की गर्भवती थी, पेड़ उसके पेट पे गिरा था, उसकी तिल्ली फट गई थी, खून बह चुका था, पैसे भी नहीं थे उस व्यक्ति के पास और खून देने वाला भी कोई नहीं था। हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा था, आज भी अच्छा है। हमारे स्टाफ के 2 लड़कों ने, एक वसीम खान था और एक और कोई दूसरा लड़का था, 2 बोतल तुरंत खून दिया। 1 बोतल उस व्यक्ति ने भी अपना दिया। बेहोशी के डॉक्टर आए, तुरंत उसका ऑपरेशन किया, उसकी जान बची। क्योंकि इतनी बड़ी चोट उसके लगी थी, 3-4 दिन बाद जो है ये देखा गया कि उसके पेट का बच्चा भी फिर ख़त्म हो गया। फिर 4 दिन बाद दूसरा ऑपरेशन करके उसके पेट का बच्चा निकालना पड़ा। इस तरह से लगभग 1 महीने वो हमारे यहाँ रही। 1 महीने बाद जब वो हमारे यहाँ से स्वस्थ होकर अपने घर गई
तो वो संतुष्टि जो मेरे जीवन में आई, और ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें मुझे अपार संतुष्टि मिली कि धन तो जीवन में बहुत कमाया जा सकता है, लेकिन समाज के आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति जिसके लिए आप अपने जीवन का, अपने समय का, अपनी योग्यता का थोड़ा सा हिस्सा अगर खर्च कर देंगे और उसके मोल की चिंता नहीं करेंगे, तो उससे ईश्वर आपको जो देगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, जीवन बहुत लंबा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बातें कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं इस मंच को प्रणाम करता हूँ, मैं डॉक्टर आकुल को प्रणाम करता हूँ, मैं माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं इस देश की जनता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं इस देश के उन समस्त महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना सारा जीवन इस देश को और इस देश की जनता को आगे बढ़ाने में और उनका जीवन सुदृढ़ बनाने में दे दिया। मैं गौ माता को विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं और आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं, इस मंच के माध्यम से आज मैं गौ माता के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि गौ माता की अवहेलना मत करिए। हमारी गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। गौ माता को सिर्फ एक व्यवसाय के साधन के रूप में मत देखिए, गौ माता को एक देवता के रूप में देखिए। हमारे पुराणों में भी इस बात का वर्णन है कि गौ माता जहाँ सुखी रहती है वो समाज हमेशा सुखी रहता है। रामायण में भी इसका विशेष चर्चा है। और एक और अनुरोध मैं लोगों से करना चाहता हूँ कि यदि आपने रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लिया तो आपको जीवन में किसी दूसरी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस एक संपूर्ण ग्रंथ है। इसमें त्याग है, इसमें कर्म है, इसमें धर्म है। 4 भाइयों में कोई भी गद्दी पर बैठना नहीं चाहता है। ये हम राम का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन अगर हम राम के काम से, राम के चरित्र से कुछ सीखें, जैसे राम रहते थे अगर हम वैसे रहना सीख जाएं, तो वही सतयुग है और वही भगवान राम की सच्ची भक्ति है कि पिता के एक इच्छा पर जो पिता अपने शब्दों में भी नहीं व्यक्त कर सके, सिर्फ उनको माता से पता चला, वो भी सौतेली माता से, कि मेरे पिता की ऐसी इच्छा है, और उस इच्छा को सिरोधार्य करके वो वन चले गए। 4 भाइयों में कोई भी जो है वो सत्ता का लोभ नहीं कर रहा था। ऐसे त्याग के परिवार के लिए जो हमारा ग्रंथ लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस को लिखा है, यदि हम रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लें तो हमें जीवन में किसी और पुस्तक को, किसी ग्रंथ को, किसी चीज़ को और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे लिए एक संपूर्ण ग्रंथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ध्यान से हमें सुना। इस संस्था का धन्यवाद जिसने मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया, और उस महान आत्मा को डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिनाथ जी को मैं फिर प्रणाम करना चाह रहा हूँ। मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है और सुना है, ऐसी आत्माएं जो हैं वो ईश्वर का विशेष अंश होती हैं। उस धरती का सौभाग्य होता है जिस धरती पे वो जन्म लेती हैं, उस धरती का सौभाग्य होता है जिस धरती को वो अपना कर्मभूमि बनाती हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई डॉक्टर विजय पाठक जी। यानी आपने जो कीमती वक्त आज हमारे परिक्रमा प्रेजेंट्स के सुधी श्रोताओं के लिए निकाला। निश्चित तौर पर आपकी जो तपस्या है, आपके जो कार्य हैं, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो आध्यात्म के लिए हो, चाहे वो योग के लिए हो, चाहे वो समाज सेवा के लिए हो, निश्चित तौर पर उनको सुनने के बाद में हमारे ना जाने कितने सुधी श्रोताओं के मन में ये भाव जगे होंगे कि हमको भी ये सब करना चाहिए। और निश्चित तौर पे जब हर किसी के मन में इस तरह के भाव आएंगे तो हमारे समाज की, हमारे देश की तस्वीर कुछ और होगी, दिशा कुछ और होगी, रूप कुछ और होगा, स्वरूप कुछ और होगा। जी हाँ, मैं एक बार पुनः आपका परिक्रमा प्रेजेंट्स और काव्यामनी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने छोटे भाई यूथ फॉर सोशल सर्विस संस्था के अध्यक्ष भाई अनूप गुप्ता जी का। उन्होंने भी कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारी परिक्रमा प्रेजेंट्स के लिए निकाला। जी हाँ, और इसी क्रम में मैं परिक्रमा प्रेजेंट के सभी सुधी श्रोताओं को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका जो स्नेह, प्यार, दुलार और अपनापन हमको मिल रहा है, निश्चित तौर पे वो मेरे लिए एक किसी ऊर्जा से कम नहीं है दिया। और बहुत ही जल्द फिर आपसे मिलते हैं किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ, किसी नए कृतित्व के साथ, किसी नए चिंतन, किसी नए दर्शन, किसी नई सोच के साथ। जी हाँ, तब तक आप ये भी परिक्रमा प्रेजेंट्स देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।